राधे राधे फ्रेंड्स, योगिता चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह के पीछे का रहस्य। उससे पहले फ्रेंड यह बताना चाहती हूँ कि तुलसी विवाह जो है देवउठनी एकादशी के दिन किया जाता है। तो मैंने देवउठनी एकादशी का अलग से वीडियो बनाया है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह के पीछे का रहस्य क्या था। बहुत पहले की बात है, एक राजा था जिनका नाम था धर्मध्वज। धर्मध्वज की पुत्री वृंदा थी। वृंदा बचपन से ही श्री हरि की भक्ति करती थी, उन्हीं का गुणगान करती थी। जैसे जैसे वृंदा बड़ी होती गई, उनकी भक्ति भी बढ़ती गई। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तब वह श्री हरि को पति के रूप में पाना चाहती थी। तो वह वन में जाके ब्रह्मा जी का तपस्या करने लगी कि ब्रह्मा जी के वरदान से श्री हरि उनको वर रूप में प्राप्त हो जाए। वह बहुत कठोर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिया। जब ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया तब ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्री, तुमको क्या वर चाहिए, तुम बताओ, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वृंदा ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे श्री हरि वर रूप में चाहिए, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो संभव नहीं है पुत्री, पर हाँ, एक ऐसा पुरुष है जिसपे श्री हरि का वास है, श्री हरि का अंश है, तुम चाहो तो उससे विवाह कर सकती हो। तब ब्रह्मा जी ने वृंदा से कहा कि इस जन्म में जो जालंधर के रूप में असुर कुल में जन्मा है, वही पिछले उसके जन्म में शंखचूड़ था। वह श्री हरि की बहुत भक्ति करता था, श्री हरि का नाम लेता था, इसीलिए उसके अंदर हरि का वास है। उसने पिछले जन्म में एक पाप किया, जिस वजह से इस जन्म में उनका असुर कुल में जन्म हुआ है और वह जालंधर नाम से प्रसिद्ध है। जालंधर जो है अत्याचारी दुराचारी है, जिस कारण किसी न किसी देवी देवताओं के हाथों उनका वध हो जाएगा। फिर मैं उससे विवाह कैसे करूं? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्री, मैं तुमको वरदान देता हूं कि जब तक तुम्हारा पवित्रता, तुम्हारा सत्वित्व भंग नहीं होगा, तब तक जालंधर को न कोई युद्ध में हरा सकता है और न ही कोई उसका वध कर सकता है। इस पर वृंदा प्रसन्न हो गई। फिर घर जाने के पश्चात उनका विवाह जालंधर से हुआ। जब असुर राज जालंधर से वृंदा की विवाह हुई तब असुर जो है और असुर कुल का विकास होने लगा। वह जिस जगह पैर रखता था उस जगह को जीत लेता था, क्योंकि वृंदा इतनी पतिव्रता और सतीत्व नारी थी कि उसका प्रभाव से पूरा असुर कुल विकास करने लगा। और फिर जालंधर ने स्वर्ग को भी जीत लिया। स्वर्ग में अफरा तफरी मचने लगी, देवताएं हाहाकार करने लगे, पूरा स्वर्ग का संतुलन ही बिगड़ गया। इस प्रकार इंद्र और आदि देवगण शिव जी के पास गए। शिव जी से कहने लगे कि हे शिव जी, आप हमारी मदद कीजिए, जालंधर ने स्वर्ग को भी युद्ध करके जीत लिया है, अब हम कहाँ जाएं? इस प्रकार से शिव जी को कहने लगे। और शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी का जालंधर को वरदान है कि उसे कोई युद्ध में हरा भी नहीं सकता और वध भी नहीं कर सकता, तो इस पर मैं क्या कर सकता हूँ? उसे युद्ध भी कर सकता हूँ पर हरा तो नहीं सकता हूँ। फिर शिव जी ने कहा कि एक बार प्रेम भाव से स्वर्ग को जालंधर से मांग कर देखते हैं। फिर शिव जी जालंधर के पास गए, उनसे विनम्र निवेदन किया कि हे जालंधर, स्वर्ग का संतुलन बिगड़ रहा है, इसीलिए तुम स्वर्ग को इंद्रदेव को वापस कर दो। पर जालंधर जो है बहुत पराक्रमी और वीर था, साथ ही साथ वह दुराचारी और कठोर भी था। तो उसने कहा कि हे शिव जी, मैंने इसे युद्ध से जीता है, अगर आप लोगों को स्वर्ग चाहिए तो आप मेरे से युद्ध कीजिए, मेरे को हराइए, उसके बाद स्वर्ग आपका हो जाएगा। इस प्रकार से शिव जी से कहने लगा। शिव जी जानते थे कि जालंधर को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता और न ही उसका
वध कर सकता है। तब शिव जी ने फिर इंद्रदेव और आदि गणों से कहा कि आप लोग विष्णु जी के पास जाइए, विष्णु जी कोई न कोई उपाय अवश्य निकालेंगे और मैं इसे स्वर्ग को लेने के लिए युद्ध करता हूँ, तब तक आप कोई उपाय विष्णु जी से लेकर आइए। इस प्रकार शिव जी और जालंधर का युद्ध होने लगा। दोनों घमासान युद्ध करने लगे, पर जालंधर को शिव जी हरा नहीं पा रहे थे। फिर जब इंद्र और आदि देवगण विष्णु जी के पास गए, सारी बातें विष्णु जी को बताई, तब विष्णु जी इंद्र और आदि देवताओं की मदद के लिए आए और श्री हरि विष्णु जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के यहाँ गई। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, बोलने लगे कि वृंदा वृंदा, मैंने स्वर्ग को जीत लिया है, अब स्वर्गपति बन गया हूँ। इस प्रकार से विष्णु भगवान जालंधर के रूप में बोलने लगे। तब वृंदा प्रसन्न होकर दौड़ते हुए आई और उसने श्री हरि विष्णु जो जालंधर के रूप में था, उनको आलिंगन कर ली। इस प्रकार उनका पतिव्रता सतीत्व समाप्त हो गया और शिव जी ने उधर जालंधर का वध कर दिया। जैसे ही जालंधर का वध हुआ, वैसे ही श्री हरि विष्णु जो जालंधर रूप में था, अपने वास्तविक रूप में आ गए। जब श्री हरि विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए तो उनको देखकर वृंदा क्रोधित हो गई। तब वृंदा बहुत क्रोधित होकर श्री हरि विष्णु को पत्थर होने का श्राप दे दिया और उसके बाद खुद ही अग्नि में समा गई। जिस अग्नि में वृंदा समाई, क्योंकि वृंदा जो है बहुत पवित्र थी, उनकी आत्मा भी बहुत पवित्र थी, इसीलिए उस अग्नि से एक पौधा निकला जिसको श्री हरि विष्णु ने तुलसी नाम दिया। और श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुम इतनी सती पवित्र हो और पतिव्रता स्त्री हो कि तुम्हारा सतीत्व कभी भंग नहीं होगा। तुमने जिस विष्णु को श्राप दिया है पत्थर होने का, वही पत्थर शालिग्राम भगवान के रूप में आपसे विवाह करेगा देव उठनी एकादशी के दिन। ऐसा कह के वृंदा को श्री हरि विष्णु ने आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, तुम बहुत ही सतीत्व और पतिव्रता स्त्री थी, इसीलिए तुम्हारा पवित्रता कभी भी भंग नहीं होगा, तुम हमेशा शालिग्राम के हृदय में वास करोगी। इस प्रकार से कहने लगे और इसीलिए देव उठनी एकादशी के दिन श्री विष्णु के अवतार शालिग्राम भगवान जी से माता तुलसी का विवाह किया जाता है। हरि विष्णु ने तुलसी को यह वरदान भी दिया कि तुम्हारे सतीत्व की कहानी जो है युगों युगों तक लोग याद रखेंगे और हर देव उठनी एकादशी के दिन लोग जो है शालिग्राम भगवान और तुलसी की विवाह करेंगे। इस प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया, जिस कारण देव उठनी एकादशी के दिन हर साल जो है माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह किया जाता है। सब भी मान्यता है कि जो भी युवक युवती का विवाह नहीं होता है, अपने हाथों से माता तुलसी और श्री शालिग्राम भगवान जी का विधि पूर्वक पूजन पाठन करके विवाह करवाते हैं, उनका बहुत जल्दी विवाह हो जाता है। और यह भी कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन जो भी इस विवाह में भाग लेता है, उसका जीवन जो है हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है। और आज के दिन जो है दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, अर्थात ऐसा पुण्य जो कभी नष्ट नहीं होता है। माता तुलसी और शालिग्राम जी के विवाह की यह कहानी आपको कैसी लगी फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ यह भी कहना चाहती हूँ कि ऐसी और कहानी जानने के लिए, पौराणिक लघु कथा जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी अपने फ्रेंड दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे फ्रेंड ऐसी कोई पौराणिक लघु कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।